अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हमज़ा आलम बुखारी है। मैं 9th क्लास में कैडेट कॉलेज उकाड़ा में पढ़ता हूँ। मैंने जो है अपना बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं जो हूँ आर्मी ज्वाइन करूँ। मतलब कि मेरे लिए था एवरीथिंग इज़ आर्मी। मैंने अपनी करियर का जो स्टार्ट है वो स्टार मेकर एकेडमी सेंटर पार्क ब्रांच से किया। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे टीचर्स वगैरह से गाइडेंस ली कि मैं जो है अपना कैडेट कॉलेज का एंट्री टेस्ट में उन्होंने हेल्प की काफ़ी, उन्होंने मुझे उसकी तैयारी करवाई। और फिर 1 जनवरी 2023 को मेरा रिटन टेस्ट हुआ, वो मैंने क्लियर किया। और फिर इंटरव्यू मेडिकल क्लियर करते करते उन्होंने मुझे डेट दे दी ज्वाइनिंग की। अच्छा, एक जो छोटी सी बात यहाँ पे है कि मेरा जो शुरू से था वो आर्मी का ही था, और जो और किसी प्रोफेशन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा जो ड्रीम था वो था कि ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं सिर्फ आर्मी में जाऊँ और दैट्स इट। मेरा ड्रीम ये है कि मैं आर्मी में जाऊँ और सॉर्ट ऑफ ऑनर विन करूँ, और वहाँ से जो अपने घर वालों का नाम रोशन करूँ, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करूँ। और जिस इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ रहा हूँ कैडेट कॉलेज उकाड़ा, और जहाँ से मैं पहले पढ़ चुका हूँ स्टार मेकर, तो इधर इनका जो है वो ताकि वो प्राउडली बता सकें कि ये बच्चा जो है सॉर्ट ऑफ ऑनर विनर है PMA का, और ये कैडेट हमारे अकेडमी से या व्हाट्सएप हमारे कॉलेज से पढ़ा है। और एक बात जो और है, हमें जो हम 9th 10th में होते हैं, हम सिर्फ जो है वो ऐसी 9th 10th गुजार देते हैं, वही हमारी असल बेस होती है। हमें वहीं से जो है अपने कैरियर के बारे में कम से कम सिर्फ एटलीस्ट हमें सर्च तो करना चाहिए कि हमने आगे क्या बड़े होके हमारा क्या ड्रीम प्रोफेशन है। अच्छा, एक छोटी सी जो स्टोरी है वो मेरे दोस्त की है। वो नेवी में ज्वाइन करना चाहता था। उसका जो है शुरू से ये था कि मैं नेवी ज्वाइन करनी है। उसने 9th मैट्रिक में भी काफ़ी जो है ऐसी आम लोगों की तरह गुजार दी कि भाई जब सेकंड ईयर करेंगे तब देखेंगे। तो 10th में उसके अच्छे नंबर आ गए। वही घर वालों की, जो हमारे टिपिकल घर वाले हैं, उनकी तरह उन्होंने कह दिया बस 9th में अच्छे नंबर आ गए, अब आप जो है मेडिकल रख लें। उसका शौक तो ऑब्वियसली नेवी में था, उसने कहा मेडिकल रख के आगे नेवी में ज्वाइन कर लेंगे। उसने जैसे तैसे मेडिकल रख ली, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर के बाद जब नेवी के वैकेंसीज आई, तो वहाँ पे तो नेवी में जो किसी स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने मेडिकल से अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की हुई है, प्री मेडिकल रखे, तो आप जो है नेवी में अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो उसका जो है वो बहुत वो डिसहार्ट हुआ, और उसका काफ़ी, तो कहने का मकसद ये है कि हमें कम से कम जो है अपने प्रोफेशन के बारे में सर्च तो करनी चाहिए। हम उसके बारे में बेशक कोई अगर कोई स्किल सीख लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीख लें, कोई उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। Assalamu alaikum. I've been asked to talk about career counseling for Pakistani students who were here in this academy, Star Makers Academy and School as well. So I would suggest the parents 100% involved in the career counseling of their son or daughter, right? And they can be supported by their teachers as well. So we have to check out the aptitude of these students. What's the aptitude? That's very important. We just take away, in Pakistan, we are bound. If a person does not score well in pre-engineering, he cannot get admission in engineering. If he doesn't score well in pre-medical, he doesn't get admission in pre-medical. And if he wants to go some other form of education, like the business education, you can say, accounting, and all that, there are different criteria, there are different merits over here. So we need to discuss all these things, how we can cope up, how that student can cope up with these merits. That's very important. It's the way we train that student. The more we train in a better way, the more he can be successful or she can be successful. So it's very important to bring that child from the age of 5 years. That's the time of the training. Till 5 years, the child learns, we develop his brain by different activities, and not in Pakistan generally, but in other countries of the world. So after that, we give them schooling. After schooling, we give them different exams like O-level or metric. And generally, the most of the population of Pakistan kids, they are doing metric. So then we have to decide either this metric is with science or with arts. That is based on the aptitude test of that student. You have to see his interest, or we have to develop that interest in him. So the basic thing is we have to check out his liking. If you don't go for the liking, he will suffer a lot and he will not be successful at all. He may get success, he may get the marks, he may get the degree, he may get everything, but in his practical life, he will fail to one extent. He may fail 10%, he may fail 20%, he may fail 30%, but he will not be, you can say, compatible with his profession. So he needs to be diagnose what liking he has,
then we can give him a better career. If he's robust, energetic, we can go for the army, Air Force, or Navy. And if he's bookworm, he wants to study and learn, then we can go for the engineering side or the medical side. But the parents and the teachers, I advise them, please go for his liking and do not underestimate your child. Do not tell him that you can't do it. The problem in our society is we always, a student who is not successful, we have to tell him, we always say when there is a failure, we say, you can't do it, you are not capable, you are a failure. These are the bad words which discourages that student forever. And that is very bad. That is, you can say, it's hazardous, it's dangerous for his personality, it's dangerous for his future. So we have to say to him, you can do it. And that's the final thing, we can make him get a better career in his life. Thank you very much.